नाजरीन, आप देख रहे हैं आली न्यूज़। मैं आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान। पाकिस्तान के ज़िला इंतज़ाम कश्मीर के ज़िला बिम्बर की तहसील समानी का ये इलाका रमलो, यहाँ जिस पार्ट पे मैं मौजूद हूँ, इस जगह पे जिस पर्सन का ये मामला है, मेरे पास मौजूद हैं इज़म वल्द साबर हुसैन। ये अपनी रुदात खुद ही बताएंगे। जी बताइए, तारुफ दें। जी, मेरा नाम उज़म शहजाद है और मैंने जो है ना एमफिल किया और फिजिक्स में, इसके साथ जो है ना पॉलिटिकल साइंस और एमएस इस्लामिक स्टडी में मैं जो है ना मास्टर कर रहा हूँ। तो मामला कुछ यूँ है कि जो 8 फरवरी 2021 को मैंने अपनी जो है फेसबुक की आईडी के ऊपर एक पोस्ट लगाई थी, जिसमें मैंने कुछ यूँ लिखा था कि कुछ ज़मीन चोर हैं जिनको जो है ना मैं बेनकाब करने जा रहा हूँ। ठीक है। तो उसमें मैंने किसी बंदे को नॉमिनेट नहीं किया था, ठीक है, क्योंकि हमारा जगह का नाम लिखा था? नहीं, कुछ भी नहीं लिखा था, इलाका, कुछ भी खसरा नंबर, कुछ भी नहीं। जी फिर क्या हुआ? तो हमारा चूँकि तनाज़ा चल रहा था ज़मीन का अंसर महमूद व बरकत अली के साथ, ठीक है। तो उसकी आड़ में इन लोगों ने मेरे खिलाफ जो है ना वो झूठा इस्तिग़ासा बना के, ठीक है, अदालत के अंदर जो है ना वो पेश किया। कौन से किस थाने ने किया ये केस? ये पुलिस थाना चौकी में। और आप कह रहे थे कैसे वो केस हो गया, पुलिस ने कैसे कर दिया? ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करके, ठीक है, क्योंकि इसका भाई जो है ना वो SSP ऑफिस मिरपुर में मुलाजिम है, उसकी पुष्पनाई पे जो है ना ये केस झूठा जो है ना वो तैयार किया गया। ठीक है, फिर क्या हुआ? तो उसके बाद जो है ना वो 3 मई, ठीक है, और 2021 को जो है ना गर्दावा सर्कल में हल्का पटवारी और जो महकमा पुलिस है, ठीक है, चौकी, उसके जो मुलाजिम है, ठीक है, वो मौके पे आए और जो है ना वो वहाँ पे जो है ना वो ये जो गर्दावा सर्कल की रिपोर्ट और जो वीडियो सबूत है, ठीक है, वीडियो सबूत किसका है? ये मीडिया की तरफ से, ठीक है, मीडिया का है, ठीक है। मीडिया भी मौके पे था? जी बिल्कुल। 3 मई 2021 को मौके पे क्या चीज सामने ये आई? साबित आई कि जिस जमीन का तनाजा है वहाँ पे हम काबिज हैं और हमारे कब्जे। तो इस तरह तो फिर वो आपकी जो रिपोर्ट पहले जो आपने पोस्ट की वो तो दुरुस्त साबित हो गई, अगरचे आपने मेंशन नहीं किया था किसी को, लेकिन उस सबूत की बिना पे और जो गर्दाव साहब की अब आप चाहते क्या? मैं ये चाहता हूँ कि मीडिया इसकी इन्वेस्टिगेशन करे और जो हमारे आला काम है, ठीक है, पुलिस के SSP साहब, मेंबर IG साहब थे, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो खुद इस मामले की इंक्वायरी करें और मेरे खिलाफ ये जो झूठे केस बनाया गया है, ठीक है, तो इसके ऊपर जो है वो इंक्वायरी बिठाएं। जी आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम साबर हुसैन है जी। साबर हुसैन साहब, आपकी जमीन का तनाजा था, बच्चा आपका पढ़ा लिखा है जी, इसमें पोस्ट कर दी, इसने कोई जिक्र नहीं किया, तो जमीन पे कब्जा आपका 3 मई 2021 को मौके पे साबित हुआ। उसकी वीडियो रिपोर्ट भी हम मीडिया वालों ने बनाई। आप क्या कहते हैं कि ये जो रकबा है उसका खसरा नंबर क्या है? 1887। कैमरे की जानिब देखकर बताइए। 1887। और इस पर कब से आप काबिज हैं? मैं कम से कम 30-35 साल है, कम से कम। तो आपने मीडिया से भी बात की, मीडिया रिपोर्ट भी बन गई, महकमा माल की, तो ये पुलिस किसकी जानिब से आया था? महकमा माल और पुलिस, ये महकमा माल और महकमा पुलिस किसकी जानिब से आया था? ये महकमा की तरफ से आया, यानी ये एप्लीकेशन अंसर पार्टी की तरफ से थी? अंसर पार्टी की। नाजरीन, चूंकि ये अंसर पार्टी ने दरखास्त दिया, उसके तौर पे ये महकमा आया। अंसर पार्टी ने एप्लीकेशन दिया, मुदाखलत भेजा की इनके खिलाफ, साबर हुसैन वगैरह के खिलाफ, और चूंकि पुलिस बराह रास्त नहीं आई, पुलिस ने अप्लाई किया महकमा माल को, चूंकि मुतलका महकमा माल के थे, महकमा माल के गर्दावर पटवारी यानी गर्दावर सर्कल मिर्जा शदीद और पटवारी हल्का राजा गफूर यूनुस मौके पे आए और मीडिया भी आया। वहाँ पे जो कुछ सामने आया उसकी रिपोर्ट अब दाखिल होगी, वो जाएगी पुलिस के पास। आपने क्या एप्लीकेशन आला हुकाम को दी हुई है कि हमारा अंदाज मौके पे सही नहीं, हमारी रिपोर्ट नहीं, जबकि हम काबिज हैं? क्या ऐसी कार्रवाई आपकी जानिब से हुई भी है? नहीं हुई। आपने कोई एप्लीकेशन दी हुई है जी DC को? जी एप्लीकेशन दी है और वहाँ से उस पर ऑर्डर हो चुका है? ऑर्डर हो चुका है। क्यों जी, ऐसा आप क्या है आपकी जानिब से हुई है? हुई है। तो वो अभी इस पे प्रोसेस जारी है? जारी है। नाजरीन, उस पे प्रोसेस हो चुका है और महकमा माल DC साहब मेंबर के हुक्म पर नायब तहसीलदार या गर्दावर सर्कल मौके पे आएंगे और महकमा माल उस रिपोर्ट को साबित करेगा कि आया कब्जा इनका है, और जो पुलिस की जानिब से रिपोर्ट आई जिसपे ये इस्तिगासे की जात में आए वो उसकी हैसियत वो भी पर्दाफाश होगा, हकायक सामने आएंगे।
لیکن ناظرین یہاں میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں، جو ارشد محمود والد برکت علی ہیں، پولیس ملازم ہیں، ان کی مجھ سے بات ہوئی، پھر برکت علی کی بھی مجھ سے بات ہوئی، انہوں نے بھی کہا کہ آپ صحافی موقع پہ آئیں اور دیکھیں، اور ان کی جانب سے بھی ہوئی۔ میں ایک غیر جانبدار میڈیا پرسن کے طور پر موقع پہ آیا، میں نے کیمرہ استعمال کیا، پٹواری حلقہ نے یہ کہا کہ آپ کیوں آئے ہیں، آپ کو کس نے بلایا، اب آپ ہی موقع دیکھیں اور آپ ہی رپورٹ بنائیں۔ یہ واقعہ ہوا 3 مئی 2021 کو۔ ایسی صورت میں جب اگر میڈیا نہ ہو، کیمرہ نہ ہو، تو پھر تو یہ سچے ہو کر بھی جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں۔ تو اب میرے سامنے یہ موقع پہ قابل ثابت ہوئے، اور گرداور سرکل کی جو رپورٹ ہے جو 3 مئی ثابت ہوا، یہ ان کا کہنا ہے، وہ ثابت نہیں ہوا، وہ پولیس رپورٹ گئی ہے۔ ان کا ثابت تب ہوگا جب ڈی سی کے حکم پہ جو یہ آرڈر لائے گئے ہیں اس پہ محکمہ مال دوبارہ آئے گا اور میڈیا بھی آئے گا، اور موقع پہ دوبارہ وہ رپورٹ جاری کریں گے، اور اس میں یہ لکھیں گے کہ ان کا قبضہ قدیم ہے، اور دوسری پارٹی نے چونکہ موقع پہ قبضہ ان کا ثابت خود کروایا ہے 3 مئی 2021 کو، تو اس طرح نئی رپورٹ جاری ہوگی، اس کا اندراج ہوگا، محکمہ مال کی وہ رپورٹ ان پاور ہوگی، با اختیار ہوگی، وہ لیگل ہوگی۔ اس کے بعد ان کے خلاف جو یہ کارروائی ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں استغاثہ بقول ان کے، یہ غلط ہے۔ استغاثہ نمبر 16 3 مارچ 2021 کو یہ دائر ہوا عدالت مجاز میں پولیس تھانہ چوکی کی جانب سے۔ ملزم ہے اعظم والد صابر، اور مستغیث بنایا گیا ہے انصر والد برکت علی کو پولیس تھانہ چوکی کی جانب سے۔ زیر دفعہ 500 APC یہ دائر ہوا، اور یہ زیر سماعت ہے مجاز عدالت میں۔ ناظرین، ہماری یہ رپورٹ اور ان کی جانب سے پریس کانفرنس یا پریس بریفنگ سم اپ ہوتی ہے اگلے مرحلے تک کے لیے، اور ہم یہ واضح کرتے ہیں کہ محکمہ مال کی جانب سے یہ غلط رپورٹ پولیس کی، جو پہلی رپورٹ پٹواری حلقہ غفور یونس نے دی، ابہام رکھا، اس میں اس نے غلط بیانی کی، موقع کی صورت ٹوٹلی عقائد کے منافی اس نے جو لکھا، اور اس کی رپورٹ میں یہ لوگ آئے، اور اس کی رپورٹ میں انصر والد برکت علی بھی آیا، اس نے اس غلط رپورٹ کی آڑ میں ان پہ غلط پرچہ کرایا، اور اسی کی رپورٹ میں مجھ سے یہ کہا گیا کہ آپ موقع دیکھیں۔ اس لحاظ سے دونوں فریقین بھی ایگری تھے، اور یہ اگر نہ بھی چاہیں دن بھی میرا یہ رائٹ ہے کہ میں بطور کرائم رپورٹر ایک انویسٹیگیٹر موقع پہ دیکھوں، اور محکمہ کی مال کی جو غلط کارستانیاں ہیں اس میں مخصوص عناصر کی ہیں، تمام محکمہ تو ملوث نہیں، اس کو آپ کے سامنے لاؤں۔ اسی پہ میں ناظرین اگلے مرحلے تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔